बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में। इलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में आप सब बच्चों को पता होगा। जी, आपको पता है वो कौन है? वो नेशनल पोइट है। सो लेट्स बिगिन। इलामा मोहम्मद इकबाल was born on 9th November 1877 in सियालकोट। अच्छा, आपको पता है कि इलामा इकबाल कब पैदा हुए? ये आपने ये लाइन याद रखनी है, ठीक है? ये आपके लिए एक डेट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलामा इकबाल वाज बोर्न ऑन 9th नवंबर 1877 को कहाँ पे पैदा हुए? इन सियालकोट। तो इस लाइन को आपने बार बार पढ़ना है और अपने माइंड में बिठा लेना है। ओके, इलामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न ऑन 9th नवंबर 1877 इन सियालकोट। ही वॉज अ लॉयर, पोइट एंड थिंकर। वो क्या थे? लॉयर थे, मतलब वकील थे, पोइट थे और थिंकर थे। फ़िलासफ़ी में भी उनका वो की जो थॉट थी, जो वे ऑफ थिंकिंग था, वो फ़िलोसॉफ़िकल था, ठीक है? सो वो क्या थे? थिंकर भी थे। ही इज़ कॉल्ड द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। उनको क्या कहा जाता था? नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। उनको हम लोग क्या मतलब क्या बुलाया जाता है इनको? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इलामा इकबाल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ही इज़ कॉल्ड द नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान। उन्हें नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इकबाल गिव द आइडिया दैट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड हैव देयर ओन कंट्री। अच्छा, आपको पता है कि इकबाल ने क्या आइडिया दिया? वो इलामा मोहम्मद इकबाल ने आइडिया ये दिया, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया शुड हैव देयर ओन कंट्री। इनका अपना एक मुल्क होना चाहिए। दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड मुसव्विर पाकिस्तान। वेरी गुड। आपको पता है कि मुसव्विर पाकिस्तान का क्या मतलब होगा? जी, मुसव्विर वैसे वो होता है जो तस्वीरें बनाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इलामा इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक ड्रीम देखा था जो सेपरेट होमलैंड का। उसको उसके बारे में उन्होंने लिखा, लोगों में उन्होंने क्या किया? शऊर पैदा किया। तो इसीलिए उनको कहा जाता था, दैट इज़ वाई ही इज़ कॉल्ड मुसव्विर पाकिस्तान, द वन हु ड्रीम्ड ऑफ पाकिस्तान। वो जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। हिज पोम्स मेड मुस्लिम्स फील ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। उनकी वो लिखी हुई थी, नज़में लिखी हुई थी, उन्होंने लोगों को बहादुर महसूस करवाया। और उन्होंने जब स्ट्रॉन्ग फील किया तो उन्होंने क्या किया? अपने लिए स्टैंड लिया, ठीक है? उनकी राइटिंग की वजह से लोगों के अंदर शऊर पैदा हुआ। ही आल्सो रोट पोम्स फॉर चिल्ड्रन एंड टीच गुड लेसन्स। उन्होंने और क्या किया? उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में लिखी जो हमें अच्छे सबक देती थी, ठीक है? जो बच्चों के लिए अच्छे सबक थे, मतलब उनमें इतने अच्छे मॉरल लेसन्स थे। पीपल कॉल हिम द पोइट ऑफ द ईस्ट। लोग उन्हें क्या कहते हैं? पोइट ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, मतलब मशरिक़ का पोइट भी कहते हैं। ही रोट पोइट्री इन उर्दू एंड पर्शियन। उन्होंने कौन कौन सी लैंग्वेज में पोइट्री लिखी है? पर्शियन और उर्दू में, ठीक है? फ़ारसी और उर्दू में पोइट्री लिखी है। सो नेक्स्ट इज लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इस प्रेयर रिटन बाय इलामा मोहम्मद इकबाल। इट इज़ टॉट एंड संग इन स्कूल ऑल ओवर पाकिस्तान। प्रैक्टिस इट इन योर क्लास। तो आपको पता है ये जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये एक पोम है जो इलामा इकबाल ने लिखी है। और क्यों लिखी है? इसमें इसको आप जब रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हम लोग क्या दुआ मांग रहे हैं, ठीक है? इसमें आपको क्या शऊर दिया जा रहा है और हम लोग अपने लिए क्या मांग रहे हैं। इट इज़ टॉट एंड संग इन स्कूल्स। अब और ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे मॉर्निंग असम्बली में ये डेली बच्चे ये प्रे करते हैं और उसका नाम क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब आपने भी अपनी क्लास में इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये आपका एक क्वेश्चन है, वहाँ पे मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है। वाई इज़ इलामा मोहम्मद इकबाल
कॉल्ड द नेशनल पोइट। आपको क्या क्यों लगता है कि इलामा मोहम्मद इकबाल को नेशनल पोइट क्यों कहा जाता है? अगर आप लोग वापस जाके वो लाइन रीड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि इसका क्या आंसर हो सकता है, या यू कैन से आंसर प्लीज़, सो आई विल टेल यू द आंसर। लेकिन अगर आप लोग इसका आंसर करेंगे देन इट्स मीन यू आर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। ओके तो देखते हैं कि आंसर आप लोग करेंगे या फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आपने दोबारा जाके देखना है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चले जी। अब नेक्स्ट इज रोल इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अब देखते हैं कि इलामा इकबाल ने क्या रोल प्ले किया था। इलामा मोहम्मद इकबाल presented the concept of a separate homeland for the Muslims of India। इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का तस्वर पेश किया। He believed that Muslims and Hindus were different from each other in many ways। उनको यकीन था और ऐसा रियल में था कि मुसलमान और हिंदूस एक दूसरे से उनके जो तौर तरीके हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है मुख्तलिफ तरीक़ों में। मतलब जो उनका रहना सहना है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, वो सेम नहीं है। ठीक है, ही देयरफॉर दे शुड हैव सेपरेट कंट्रीज़। उन्होंने कहा कि इसीलिए उनका क्या होना चाहिए, एक अलग, उनके लिए अलग अलग मुल्क भी होने चाहिए क्योंकि उनके रहने सहने के तरीके मुख्तलिफ हैं। इलामा मोहम्मद इकबाल वाज इन फेवर ऑफ द टू नेशन थ्योरी। आपको पता है कि इलामा मोहम्मद इकबाल टू नेशन थ्योरी के फेवर में थे। तो आपको पता है ये टू नेशन थ्योरी क्या है, ये दो कौमी नज़रिया है। और ये दो कौमी नज़रिया यही है कि दे डिमांडेड फॉर द और दे प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेपरेट होमलैंड। सेपरेट होमलैंड का जो तस्वर है वही ये टू नेशन थ्योरी है। ओके, द ड्रीम ऑफ ए सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स कम ट्रू आफ्टर हिज डेथ। और जो ड्रीम ऑफ सेपरेट होमलैंड जो उनका तस्वर था अलग मुल्क का, वो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, वो सच हो गया। ही पास्ड अवे ऑन 21 अप्रैल 1938। वो 1938 और 21 अप्रैल 1938 को क्या हुआ, उनका इंतकाल हो गया। एंड हिज टॉम्ब इज़ नियर द बादशाही मॉस्क लाहौर। ये अब आपने याद रखना है। ठीक है, हिज डेट ऑफ बर्थ एंड हिज डेट ऑफ डेथ प्लस प्लेस वेयर। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। इलामा इकबाल वॉज बॉर्न ऑन 9 नवंबर 1877 एंड द प्लेस ऑफ बर्थ इज़ सियालकोट, 9 नवंबर 1877। और यहाँ से आप लोग चेक कर लें, इधर है आपके पास डेट ऑफ डेथ जो है 21 अप्रैल 1938, 21 अप्रैल 1938 एंड द टॉम इज़ नियर बादशाही मॉस्क लाहौर। और उनका जो टॉम है वो बादशाही मॉस्क लाहौर के पास है। बादशाही मॉस्क लाहौर, टॉम ऑफ इलामा मोहम्मद इकबाल। सो यू कैन से टॉम कहते हैं मकबरे को। तो इलामा इकबाल का मकबरा कहाँ पे है, बादशाही मस्जिद लाहौर के पास है। सो लेट्स सी इलामा इकबाल। Now here's the activity for you। इलामा मोहम्मद इकबाल wrote many poems for children। अच्छा, उन पोम के नाम क्या थे, such as हमदर्दी, एक मकरा और मक्की, एंड परिंदे की फरियाद। Recite poems in classroom, choose one of the mentioned poems and write which lesson did you and write what lesson did you learn। तो अभी यहाँ पे मैंने एक मुंतखब किया है, वो हमदर्दी है। वी शुड केयर अबाउट द फीलिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अदर। इस पोएम का जो लेसन था वो ये था कि हमें दूसरों की फीलिंग्स और प्रॉब्लम्स की केयर करनी चाहिए। तो मकड़ा और मक्खी से हमें क्या लेसन मिलता है, परिंदे की फरियाद से क्या लेसन मिलता है, ये मुझे आपने कमेंट में बताना है। ठीक है, सो बाकी अब आपने मुझे बताना है कि आपको इनके एक्सरसाइज चाहिए या फिर नेक्स्ट चैप्टर चाहिए। तो जो भी आपकी कन्फ्यूजन है यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक द वीडियोज़। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।